में हम गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी। उसने 1898 में इसको डिस्कवर किया था वाइल ही वाज स्टडिंग नर्वस सिस्टम। तो इसके बाद फिर इसका नाम 1913 में गोल्जी ऑपरेटस का नाम रखा गया और फिर उसके बाद 1956 में जो है इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स पड़ा। तो इस तरह से इसको मतलब कि 2-3 नामों से पुकारा जाता है। अब चलें देखें कि गोल्जी बॉडीज है क्या। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल इसको क्यों कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर में आप गौर से देखें। मैं आपकी इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूँ, इसको जब फंक्शन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और जो लाइसोसोम्स हैं ये एसोसिएशन है, इनका जो है कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। अब किस तरह से काम कर रहे हैं आप गौर से देखें। जो भी सिक्रीशंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको जब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसको जो है फिर पैकिंग, सॉर्टिंग और जो है इसके अलावा एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये पैकिंग, सॉर्टिंग या फिर एक्सपोर्ट क्या है, जिस जगह से सिक्रीशंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आकर अटैच्ड होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, उस जगह को, एरिया को जो है हम नाम देते हैं फॉर्मिंग फेस या फिर सिस फेस का नाम दिया जाता है। तो ये वाली जगह जो है फॉर्मिंग फेस या फिर सिस फेस कहलाती है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, हो ये रहा है कि वेजिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुई वो आपका जो है इस एरिया से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की इस जगह से जो है जाकर अटैच्ड हो गई। इसको एक्सेप्ट करने के बाद जो ये क्या कर देगा, ये वाली जगह जो है यहाँ से इनको रिलीज कर देगा। अब ये इसका मतलब है कि ये इनकमिंग एरिया है, ये इनकमिंग एरिया है वेजिकल्स को एक्सेप्ट करने का, और ये जो है वेजिकल्स को जो है सीक्रेट करने का की जगह है या फिर एरिया है। अच्छा, अब इस जगह को जहां से सीक्रेशंस कर रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन जगह यहाँ से सिस फेस से या फिर आपका जो है फार्मिंग फेस से जब इसको लिया तो फिर इसने क्या किया, इस जगह से इसको रिलीज कर दिया। जिस जगह से इसको रिलीज कर रहा है इस एरिया को ट्रांस फेस मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस का नाम दिया जाता है। अब ये क्या है, ये सिक्रेटरी वेजिकल्स हैं। ये सिक्रेटरी वेजिकल्स ये वो वेजिकल्स हैं जिनको आपका जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फार्मिंग फेस ने इसको एक्सेप्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फिर इसको रिलीज कर दिया। फिर ये जाकर आगे फर्दर फंक्शन करेंगे, इनसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द सेल जाकर फंक्शन करेंगे। अब ये वाली जो एरिया है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। फर्स्ट करें हमारे पास ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के ऊपर जो है कवरिंग है, न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं हम। अच्छा, उससे पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ये तो हो गया हमारा इसकी स्ट्रक्चर। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आप गौर से देखें, पहला फंक्शन जो मैंने लिखा हुआ है सेल सिक्रीशंस, इसका काम है सेल सिक्रीशंस। सेल सिक्रीशंस कैसे करेगा, इसने जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल्स लिए उनको बाद में जाकर सीक्रेट कर देगा। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जितनी भी किस्म की सीक्रेशंस हो रही होती हैं, हमारे बॉडी में एंजाइम्स बन रहे होते हैं, ये इनसाइड द सेल भी होता है, आउटसाइड द सेल भी होता है। मिसाल के तौर पर आउटसाइड द सेल कैसे होता है, हमारी बॉडी में जो है अगर हम आपके स्टमक की बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत सारे एंजाइम्स बन रहे हैं, जैसे गैस्ट्रिक जो है जूस बन रहा होता है। गैस्ट्रिक जूस ये एक पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, ये जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब ये होता क्या है, ये यहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको फॉर्मेट करके इसको रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पर जो है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फार्मिंग फेस के पास या सिस फेस के पास आ जाता है और इसको ये एक्सेप्ट कर देता है। अब एक्सेप्ट किया तो इसको फिर बाद में निकालेगा भी सही, रिलीज भी करेगा, सीक्रेशन भी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना उसको जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने लिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लेने के बाद इसको सीक्रेट कर दिया। ये फिर सीक्रेशंस इनसाइड द सेल काम देगी या फिर आपका जो आउटसाइड द सेल, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी के स्टमक में बन रहा होता है तो ये आउटसाइड द सेल है।
तो इस तरह से ये सीक्रेशन कर रहा होता है। बहुत सारे जो इस तरह के आपके जो है बन रहे होते हैं। इसके बाद इसका जो काम, अब इसने जो है सीक्रेशन तो कर दी, सीक्रेशन से पहले जब इसने एक्सेप्ट किया तो उस वक्त कुछ काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? सॉर्टिंग, पैकिंग और एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का काम कर रहा होता है। कैसे? ये क्या करेगा, इसको लेगा, इसको लेने के बाद बस अब ऐसे नहीं कि जैसे लिया वैसे का वैसा निकाल दिया, इसमें मॉडिफिकेशंस लाएगा, मॉडिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स करेगा। एक्सपोर्ट तो करेगा ही, सॉर्टिंग करके उसमें जो है तब्दीली लाकर फिर उसको पैक करने के बाद उसको जो है बाहर निकाल देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। तो इसको फिर हम नाम देते हैं सॉर्टिंग, पैकिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो इस दौरान क्या हो रहा होता है, मॉडिफिकेशंस आ रही होती हैं। वो चीज़ जो भी गोल्जी बॉडीज की बॉडी में एक्सेप्ट हो गई, उसमें जब वो रिलीज होगी तो रिलीज होने के बाद उसमें जो है वो तब्दीली होगी, एक्स जो है क्या होगा आपका जो है तो मॉडिफिकेशंस होगी उसमें। तो मॉडिफिकेशंस कैसे, मैं आपको बताऊं। मिसाल के तौर पर इसने प्रोटीन लिया तो अब ये प्रोटीन ही नहीं निकालेगा बल्कि इसको ग्लाइकोप्रोटीन इस तरह तब्दील करके निकाल देगा। या फिर अगर लिपिड्स लिया तो उसको जो ग्लाइकोलिपिड्स बनाकर इस तरह से तब्दील कर देगा। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन करके निकाल देगा, हूबहू ऐसे नहीं निकालेगा चीज़ों को। इसके बाद है इसका तीसरा फंक्शन। अगर चौथे फंक्शन की बात करें, ओरिजिनेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या कर रहा है, ये लाइसोसोम्स बना रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम्स। इस तरह सेकेंडरी लाइसोसोम उससे बन जाएंगे। तो इसका एक काम ये भी है कि ये क्या करता है, ओरिजिनेशन करता है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन का काम करता है। इसके बाद फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनेसिस जब होता है, सेल की जब डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, सेल डिवीजन जब हो रही होती है तो उस वक्त हो क्या रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन जब डिवाइड हो रहा होता है तो हमारे पास दो तरह के जानदार हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरह होती है और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरह होती है। एनिमल सेल में तो हमको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनवर्ड की तरफ चली जाती है, अंदर की जानिब चली जाती है। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेट कर जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। इस तरह से जो है एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये एनिमल में, जबकि प्लांट में जो है इस तरह से नहीं होता है। प्लांट में गोल्जी वेजिकल्स आते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, गोल्जी बॉडीज से जो है स्ट्रक्चर से जो वहाँ से वेजिकल्स निकलते हैं और फिर वो वेजिकल्स क्या करते हैं, आपके प्लांट के सेल के अंदर जाने आ जाते हैं, दोनों तरफ से यहाँ से आएंगे। ये वेजिकल्स हैं, गोल्जी वेजिकल्स, आकर इसके सेंटर पर बहुत सारे जो है ये वेजिकल्स जमा हो जाएंगे। और जब जमा हो जाएंगे तो इस तरह से आउटवर्ड जो है आपका इन्वेजिनेशन होगा। इस तरह से आउटसाइड जो है ये इस तरह से ग्रो करेगा, मतलब कि इस तरह से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह बढ़ते एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको प्लेट का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो गया, इसको फिर हम नाम देते हैं, जो सेंटर पर गोल्जी वेजिकल्स के नतीजे में जो लेयर बन रही है इसको फ्रेगमोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। और ये किस में होता है, ये प्लांट की जो है आपकी सेल डिवीजन में हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस के दौरान हो रहा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट गोल्जी बॉडीज आ गया है। तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद और वीडियोस मिलें जो आपको इंटरमीडिएट और फिर MD किड्स में हेल्पफुल हो। थैंक यू।